नमस्कार। कामतघर स्थित साईं नगर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया। आपको बताते चले, वराला देवी माता का दर्शन कर निकाली गई कलश यात्रा। भोलेनाथ की पावन नगरी काशी विश्वनाथ से ज्योतिषा आचार्य व व्यास श्री नीलेश जी महाराज द्वारा 22/12/2024 से 28/12/2024 तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया। वहीं वराला देवी मंदिर से कथा स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं व पुरुष हुए शामिल। कलश स्थापित के पश्चात भगवत पुराण की आरती कर प्रथम दिवस की कथा का आरंभ व्यास श्री नीलेश जी महाराज के मुखार बिंदुओं द्वारा श्रीमद् भगवत कथा की अमृत वर्षा की गई। वहीं श्रोतागण झूमते नाचते हुए कथा का रसपान किया। इस कथा का आयोजन अध्यक्ष संदीप शुक्ला, उपाध्यक्ष ओमकार पांडे, खजानदार सत्य प्रकाश मिश्रा, सचिव ओम प्रकाश दुबे और महिला मंडल द्वारा इस श्रीमद् भगवत कथा का भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता आज की प्रथम कथा को लेकर व्यास जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। खास रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट सुनील पांडे। धन्यवाद। गुरु मैया गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन भव में फंसी नाव मेरी काल तो भगवन। बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया। और आज मैंने अद्भुत जो है महिलाओं का मैंने त्याग देखा। करीब 250-300 महिलाएं थी और ऊपर कलश रखे हुए हैं और आ रही थी, तो मैं तो बग्गी बैठा था, लेकिन उनका त्याग देखा। इन माताओं बहनों का त्याग अगर देखा जाए तो इन स्त्रियों में होता है। और आज थोड़ा कथा विलम्ब से प्रारंभ हुआ, लेकिन जो है एक भी माताएं बहनें घर को नहीं गई, पूरा कथा श्रवण किया। क्योंकि देखिए, स्त्रियों का जो त्याग कहा गया है, माँ होती हैं। और इन माताओं बहनों के लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा, श्रीमद् भागवत कथा ये 2य वर्ष जो ये भिवंडी शहर कामतघर में हो रहा है, ये पंडाल पूरा भर जाता है। और इनका त्याग जो है, इनका भाव जो है, क्योंकि भागवत में जो बताया गया है कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य, जो कथा मैंने आज सुनाया, उन्होंने कहा कि अहं भक्ति ख्यातम इमो में तनयो मतो और ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। भक्ति माई ने यही प्रसंग कहा कि मैं भक्ति महारानी हूँ और ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, बूढ़े हुए हैं, लेकिन वो भक्ति का त्याग ही था। एक स्त्री भक्ति का त्याग था, बलिदान था कि अपने बच्चों को युवा किया। दोनों पुत्र जो है युवा हुए और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए। तो भक्ति में ये जो भागवत है, भागवत से भक्ति का भी ज्ञान प्रभाव आता है, वैराग्य का भी प्रभाव आता है। और जो ये भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने जीवन में उतारता है, संपूर्ण उनका कल्याण होता है। और मुख्यतः बताया मैंने अभी कथा में कि उत्पन्नम द्रविड़म साहे वृद्धिम कर्नाटक की कथा और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुजरे जड़तांगता। कर्नाटक में भक्ति ने जन्म लिया और कहीं घटी कहीं बड़ी, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राय नवीनेव स्वरूपणी। वृंदावन जैसे भक्ति में पहुंची, वहां युवतियों का नृत्य
ताता भैया करने लगी। इसलिए जो है इन माताओं बहनों को मैंने देखा, इनके अंतःकरण में भक्ति वाणी प्रविष्ट हो गई हैं और ये अद्भुत झूम करके आनंद के साथ भाव के साथ ये कथा का रसवादन ग्रहण कर रही हैं। ये शास्त्र में लिखा गया है कि यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे और तावत पिबंत पितरः क्षीरो सर्पंग मधुदकम। जिसके घर में केवल भागवत का ग्रंथ केवल रख दे व्यक्ति और केवल स्पर्श दर्शन करें, उनके पितर तर जाते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे जिस प्रकार से 2024 में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना और उनका भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में भारत में ऐसा लग रहा है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में, कि पूरा राममय हो चुका। बहुत सुंदर है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुजंतम राम रामी थी मधुरम मधुराक्षरम आरुरम कविता शाकम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ये मधुर जो शब्द है ये राम का शब्द है और हमारे आपके जीवन में जितना भी पार्ट है, अब आप देखेंगे राम कितने अक्षर का, 2 अक्षर का है। तो शरीर में जितने अंग जितने पार्ट ने केवल 2 अक्षर के हैं। आप देख लीजिए, आंख 2 अक्षर, नाक, कान, जीभ, पैर, हाथ, पेट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। लेकिन ये चीज है कि 2014 से ही ये भारत जो है, पूरा विश्व मंडल जो है ये राममय हो गया है। जैसे कभी आपने कहा था, अद्भुत है। ये मैं देख रहा हूँ कि राममय सब हो गए हैं और राम कीन चाहे सोई कोई करे अन्यथा अस नहीं कोई। केवल राम में वो सामर्थ्य है कि संपूर्ण सबका कल्याण कर देते हैं। ऐसे में इलाहाबाद में महाकुंभ पर्व बहुत बड़ा जो 12 साल में आता है जी, लग रहा है और वहाँ पर ऐसे कुछ बातें चल रही है कि लगभग में 40 करोड़ जनता तक, 40 करोड़ भक्त वहाँ पर स्नान करेंगे जी। और उसके बाद में पहले वहाँ पर नागा साधुओं का ही स्नान क्यों होता है, इसका क्या? बहुत सुंदर। देखिए, ये 12 वर्ष के बाद जो महाकुंभ का ये आगमन हुआ है, गंगा आपने देखा और वहाँ जमुना और सरस्वती संगम यानी त्रिवेणी का मिलन वहाँ होता है। और नागा जो होते हैं, नागा नहीं है, ये साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। ये भगवान के अंश हैं, गुफाओं में बैठे हुए हैं, समाधि में लीन हैं, भगवान की खोज करें, क्योंकि वो जान गए हैं कि सत्य और असत्य क्या है। ये जीवन को जान चुके हैं, परमात्मा का अंश उनमें वास है। इसलिए भैया कहा गया है कि विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा केवल संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, योगी सन्यासियों के लिए जन्म लिया है। तो सबसे अद्भुत जो अगर पृथ्वी कोई है भैया तो नागा साधु हुए, संत हुए, ब्राह्मण। इसलिए उनको प्रथम वरीयता दिया जाता है, वो स्नान करे और अपने जीवन को धन्य बनाए। और आज वही जो नागा साधु आपने कहा है, वो केवल देखिए उसी दिन निकलेंगे एकदम नृत्य करते हुए, भाव में खड्ग चलाते हुए स्नान करते हैं और राममय हो जाते हैं, भगवान को जानते हैं। अगर उनको देखा जाए, अगर धर्मो रक्षित रक्षिता का धर्म बजा रहा है तो नागा साधु हैं। अगर उनको आप छूट कर दीजिए, छूट दे दीजिए। ये जो भी घटना हुआ मैं देख रहा हूँ, ये हमारे हिंदू भाई को जो तकलीफ आया है बांग्लादेश में, ये बड़ी ही देखा जाए बहुत घृणित काम है। क्योंकि देखिए, सब में परमात्मा वास करता है। हम कोई भी कास्ट को, कोई भी धर्म को हो, लेकिन कभी भी यदि नागा साधुओं को छोड़ दिया जाए तो धर्म की स्थापना करके चलें और बता दें धर्म क्या होता है। हमारे जो हिंदू भाई जो ऐसे कठिन समस्याओं को झेल रहे हैं, इनके लिए तो नागा साधु को भेजना चाहिए, संपूर्ण कल्याण कर चले आएंगे।